बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा जो क्लास है, क्लास 4 है, सिलाई के 7 दिन, जिसके अंदर मुकम्मल आपने सिलाई सीखनी थी। तो कमीज़ की कटिंग कमीज़ की कटिंग तक हम हो गए थे। आज जो है सलवार की कटिंग आपको दिखाऊंगी कि सलवार की कटिंग किस तरह से करते हैं। चाहे आप जिसकी भी कटिंग कर रहे हैं सलवार की, चाहे बॉयज़ की कर रहे हैं या गर्ल्स की कर रहे हैं, यही मेथड होगा, ठीक है। तो शलवार की जो लंबाई हमारे पास है, जिस पे हमने आज कटिंग करनी है, वो 35 तैयार है और उसके अंदर +4 आसन हमारा 15 तैयार है और 5 हमारा तैयार जो है 7 है। जैसे कि आपको जब आपने देखी होगी वीडियो, जिसके अंदर हमने दूसरी वाली वीडियो जिसके अंदर नाप लेने का तरीका आपको बताया था कि नाप किस तरह लेते हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो देखी उनको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने नाप किस तरह से लिया है। और जिन्होंने नहीं देखी तो आप जो है क्लास नंबर 2 के अंदर जाकर देख सकते हैं कि नाप लेने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जिस तरह से 35 हमारे पास बिल्कुल तैयार है, हमारा जो शलवार तैयार होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 39, क्योंकि 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। 4 इंच एक्स्ट्रा हमने क्यों लिया है वो मैं भी आपको यहाँ पे बता दूँगी। उससे पहले ये देखें, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि ये मैं बॉयज़ की जो है ना सलवार उसकी कटिंग कर रही हूँ। इस टाइम जो है आज मैंने जो स्टिच करने थे, अपने बेटे के कपड़े करने थे, तो इसलिए जो है यहाँ पर आपको साथ बॉयज़ की जो है कमीज़ सलवार की कटिंग करके भी दिखाऊँगी। तो बॉयज़ को अक्सर ऐसा होता है कि उनके कपड़े जो होता है यहाँ से चौड़ाई के अंदर जो होते हैं, इस तरह से डबल के होते हैं। तो इसलिए जब आपको बॉयज़ हो या कुछ यानी कि लेडीज़ से ड्रेसेस भी ऐसे होते हैं जिनकी सलवार का कपड़ा इस तरह से होता है, चौड़ाई में ज़्यादा होता है, तो उसको पहले आपने कटिंग करके रखना है, ठीक है। कटिंग करके रखने के बाद जिस तरह से अभी मैं आपके सामने करती हूँ, इसी तरह से आपने जो है पहले रख के फिर अपना जो है आगे का प्रोसीजर का करना होता है। उससे पहले आपने नहीं करना। ये देखिए, इसी तरह से पहले आपने डबल करके एक पांचे वाली साइड जो है सेट करके अच्छे से रखनी है और दूसरी फिर रख के फिर अपना काम आगे करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस तरफ भी तो फोल्ड ही किया हुआ था, उस तरफ फोल्ड किया हुआ था, लेकिन जब हम 4 कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं तो अक्सर उसमें 1-2 कपड़े के अंदर या आधे कपड़े के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि कपड़ा जो है बराबर नहीं आता। फिर उस टाइम जब आप स्टिचिंग करते हैं तो फिर आपको मसला होता है कि आपका पांचा एक साइड से ज़्यादा, एक साइड से कम होता है, तो फिर वह सारी सलवार का आपका जो लुक होता है ख़राब हो जाता है। बाद की परेशानी से बेहतर यह है कि पहले आप अपने सलवार के जब भी कटिंग करें, कपड़ा चाहे चौड़ाई में ज़्यादा है, लंबाई में ज़्यादा है, तरीका यही है कि पहले आपने इस तरह से डबल करके कपड़ों को जितनी आपकी लंबाई है उस हिसाब से लिया। फिर जिस तरह से अभी मैंने आपके सामने रखा, इस तरह से रखने के बाद फिर आपने जो है आगे क्या करने हैं। अब यहाँ पे ये देखें 2 इंच यहाँ से, क्योंकि हमने 4 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं, तो यहाँ पे 2 इंच जो है यहाँ पे मैं कैमरे को सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर कोशिश मेरी ये होती है कि आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 इंच पे यहाँ पर हम जो है इसको फ़ोल्ड करेंगे। चाहे आप ये देखिए, यहाँ से हो गया हमारा पाँचे वाली साइड, क्योंकि यहाँ से हमने पाँचे की जो है फ़ोल्डिंग करनी है। हमारा पाँचा तैयार होने के बाद हमारे पास 1.5 इंच बचेगा, क्योंकि 2 इंच से आधा इंच सिलाई के अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पांचे का जो साइज़ है, क्योंकि 7 इंच जो है हमारा रेडी जो है पांचा है, तो यहाँ पर अब 7 पे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर 7 पे निशान लगा दिया है हमने। अब इसके बाद पहले हमने पांचे का निशान लगाना होता है। पांचे का निशान लगाने के बाद फिर हमने लगाना होता है यहाँ से, बस यहाँ तक ही होता है, यहाँ से इसको छोड़ देंगे और इसके बाद चलेंगे हम ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। ये 7 इंच पे हो गया। अब मैं क्योंकि ये कलर ऐसा था और पेन मेरा बहुत ज़्यादा डार्क था, तो इसलिए पेंसिल ढूंढ रहे थे हम। तो अब ये देखें, वो साइड हमारे पांचे वाली नीचे रहेगी। अब ये ऊपर वाली साइड है, आसन वाली साइड। आसन वाली साइड पे आपने क्या करना है, आसन हमारा तैयार जो है 15 है। तो अभी आपकी सलवार की लंबाई में दो जो हमने 4 इंच ऐड किया है, तो उसमें 2 इंच जो था हमारा आसन का था, ठीक है। क्योंकि हमने पहले लंबाई निकाली थी, तो आसन वाली की जो 2 इंच है वो भी हमने अपनी लंबाई में ही निकालना होता है। 2 इंच पांचा हमारा आ गया, 2 इंच आसन के ऊपर से फोल्डिंग आ गई, तो टोटल हमारा 35 में जो है 39 हो गया। तो यहाँ पर अब हमारा जो आसन है वो तैयार है 15। तो यहाँ पर हमने कितना रखना है, 17 रखना है। ये देखिए, 17 हमने रखना है, क्योंकि 2 इंच हमारी फोल्डिंग में चला जाएगा। आसन हमारा तैयार बल्कि कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। तो इसलिए जो है कमीज़ की लंबाई, सॉरी, शलवार की जो लंबाई में हमने लिया है
वो इसीलिए जो है 4 इंच ऐड किया था 2 आसन के लिए और 2 पांचे के लिए। अब यहाँ पे ये वाला जो आसन का आपका निशान है, इस निशान से आपने पांचे वाला जो निशान है बस कुछ भी नहीं करना। यहाँ से बस इस तरह से आसन वाली जगह पे जो निशान है इधर रखना है, नीचे आपका जितना पांचे है वहाँ पे रखना है और बस इन दोनों निशानों को जब आप मिला लेंगे तो फिर आपका इंची टेप जिस यानी कि साइज़ में होगा आपने बस उधर रखते हुए लाइनिंग इस तरह से कर लेनी है। अब ये जो सलवार है आपके सामने, इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड नहीं किया क्योंकि जो मेरा बेटा है वो बिल्कुल पतला सा है और उसके साथ ज़्यादा लूज़ कपड़े नहीं अच्छे लगते। लेकिन थोड़ा-सा आपने सब्र करना है, मैं आगे चल को आपको बताऊँगी कि इसके बाद आपने क्या करना है। बहुत ज़्यादा अगर पतला बच्चा है तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है नॉर्मल साइज़ जो होते हैं सही रहते हैं। लेकिन अगर इसी स यानी कि अभी मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, पहले मुझे कटिंग करने दें फिर आगे मैं आपको समझाती हूँ आपने आगे क्या करना है। ये देखिए यहाँ से हमारी यहाँ तक कटिंग तो होगी सलवार की कि जिस तरह से मुझे जितनी नीड चाहिए थी। सलवार का बेसिक तरीका यही है, कटिंग करने का, नाप लेने का तरीका सारा यही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन एक छोटी सी जो हमारी जो मेन पॉइंट है आसन का वो अभी यहाँ पे रहता है, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखें यहाँ पर अब हमारे पास हमारा पांचा कितने 7 इंच हमने रखा, आधा 1 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा और कटिंग कर ली। अब यहाँ से ये देखें ये हो गया हमारी सलवार की कटिंग। जो मुझे नीड है, जितना मुझे ज़रूरत था उस हिसाब से तो यहाँ तक हो गया। अब जो है यहाँ से आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से कटिंग करनी है। अगर आपको बच्चा बहुत ज़्यादा पतला है तो फिर तो आप इस तरह से यानी कि नॉर्मल कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना मोटा है, तो फिर जो है यहाँ से ये देखें 12 इंच कम होगा, 12 इंच चौड़ाई कम होगी। तो आपने क्या करना है, आप मुझे जो है तैयार हमें चाहिए था 15 अगर चाहिए तो आपने इसी तरह करना है कि कपड़े की कोई चौड़ाई कम हो, चौड़ाई अगर कम हो, जिस तरह से अगर आपको 15 चाहिए तो आपके कपड़े की चौड़ाई कम है तो आपने फिर क्या करना है, एक्स्ट्रा यहाँ पे पीस रखना है। एक्स्ट्रा पीस रख के फिर जितना आपका आसन की इस तरह से चौड़ाई होगी उस हिसाब से आपने पहले कपड़े को यहाँ पे फोल्ड करना है। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया है कि हमारा जो पहले वाला कपड़ा है जिस पे हमने कटिंग की है उसकी चौड़ाई 12 इंच है। तो अब जिस तरह से किसी की 15 होती है, किसी की 16, किसी की 17, तो फिर आपने उस हिसाब से ये एक्स्ट्रा पीस करना है। फिर उसके बाद उस एक्स्ट्रा पीस के ऊपर आपने आसन का निशान लगाना है और आसन का निशान लगाने के बाद फिर अभी मैं थोड़ा सा आपको फिर जूम करके नीचे की तरफ चलते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, अब क्योंकि आसन हमारा उस तरफ चला गया तो फिर अब आपने सेम उसी तरह से यहाँ पर आसन पे वाली जगह पर रखना है और नीचे वाली जगह साइड पे पांजे वाली जगह पर रखते हुए आपने जो है कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से अभी कपड़ा उसके नीचे आ गया है तो इसलिए आपको यहाँ से अच्छी तरह समझ आ गया कि अगर आपने शलवार की कटिंग कर रहे हैं और कपड़े की चौड़ाई कम है आसन से, आसन आपका ज़्यादा है और कपड़े की चौड़ाई इस तरह से कम है, तो फिर आपने इस तरह से पीस को डालते हुए अपनी शलवार की कटिंग करनी है। अदरवाइज़ जो है आपकी सलवार का आसन तंग हो जाएगा अगर आप उसकी चौड़ाई के हिसाब से कटिंग नहीं करेंगे। तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कपड़े की चौड़ाई कम होती है और फिर समझ नहीं आती कि चौड़ाई को कैसे पूरा किया जाए। तो आपने अपनी सलवार की परफेक्ट कटिंग करने के लिए, चौड़ाई को बिल्कुल बराबर करने के लिए ये वाला तरीका ज़रूर आपने अपनाना है ताकि आपकी सलवार का जो आसन है वो तंग ना हो। अगर सलवार का आसन तंग होता है तो वह फट जाता है। तो ये थी आज की हमारी कटिंग की वीडियोस। यकीनन आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझ आ गया होगा कि आपने शलवार की कटिंग कैसे करनी है, कपड़ा कम हो तो आसन को कैसे कंप्लीट करना है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ शलवार की कटिंग तो होगी है, फिर ट्राउज़र की कटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद फिर पजामे की कटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप घर बैठे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ सिलाई सीख जाएंगी क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि जो भी मेरी वीडियो देखे उसको इतने अच्छे से समझ आए। इसी तरह जिस तरह से घर पे वो मेरी बच्चियाँ सीखने के लिए आती हैं उनको मैं समझाती हूँ, तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को भी इसी तरह से एक एक चीज़ को समझाऊँ। तो फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।